है भाई। याद है पिछले लेक्चर में क्या हुआ था? हेलो। हाँ। हाँ ना, तेरे को याद है पिछले लेक्चर में क्या हुआ था? ट्रेंड लाइन। हाँ, एक एक मिनट रुक जाओ, बस मैं एक काम कर रहा हूँ छोटा सा। फिर कर रहे हैं। आज मैं पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। हमारा वो वाला व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? सिस्टिंग वाला। मेरा। हाँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा था, ठीक है। आज हमको करना था ब्रो, टॉप डाउन एनालिसिस। और हाँ, पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट पहले ये निपटाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया भाई? सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन्स मार्क करना बताए। होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बताया। क्या डिफरेंस होता है? चैनल्स, ट्रेंड लाइंस ये बताया, ठीक है। ट्रेंड लाइंस वाला टॉपिक समझ आ गया था कि मेजर कौन सी होती है, माइनर कौन सी होती है, हाँ। ठीक है। अब चलते हैं पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट पे। पुल बैक्स क्यों आते हैं मार्केट के अंदर, पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट में फर्क क्या होता है, और अगर पुल बैक्स आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पुल बैक्स के बाद ट्रेड कैसे लेना है, रिट्रेसमेंट कितने लेवल का सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक टूल होता है, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। ये आज भी शायद चलेगा और शायद कल भी चले, ठीक है ब्रो। हाँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले बता भाई, पुल बैक होता क्या है, ठीक है रोहित भाई। पुल बैक का मतलब आपके उसमें होता क्या है? पुल बैक का सिंपल मतलब होता है पुल बैक, पुल बैक, है ना। तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब है कि मार्केट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आज अगर मेरे को लगता है रोहित भाई कि गोल्ड का प्राइस आज ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब गोल्ड का प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, पर ऐसे जा रहा है। किस पे ज्यादा बिलीव करोगे कि कौन सा प्राइस ज्यादा बेस्ट बेस्ट तरीके से जा रहा है? किस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे कि हाँ भाई कौन सा ज्यादा सस्टेन करेगा, कौन सा ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा? एक ऐसे जा रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है? सेकेंड वाला। सेकंड वाला ना, ऑब्वियसली। क्योंकि एक एक और चीज, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना भाई, जब भी मार्केट मूव करता है ना, मार्केट को एक मतलब ना, मार्केट को ना बड़ा सिंपल है लो, जब मार्केट मूव करता है ना भाई, कभी भी ना रॉकेट की तरह मूव नहीं करता। अगर उसको ऊपर जाना है ना, अपसाइड की तरफ मार्केट को जाना है, तो मार्केट हमेशा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जो मैंने आपको ट्रेंड भी बताया था, वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है कि हायर हाई हायर लो करके एक अप ट्रेंड होता है। मार्केट को अगर अब जाना हो तो मार्केट उस तरफ से चलता है, ठीक है। अब बात आती है कि पुल बैक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हायर हाई तो हो गए आपके, जो हाईज लगा रही है मार्केट। हायर लोज, ये जो चीज होती है ना, इनको हम बोलते हैं पुल बैक्स, ठीक है bro? इनको हम क्या बोलते हैं? पुल बैक्स। कि मार्केट पुल बैक ले रही है। हम बोलते हैं ना कि अगर हम जैसे आपको यहाँ पे बाय करना है गोल्ड को, तो आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, मैं कहा आपको बाय लो करना है और आपको क्या करना है, सेल हाई, है ना। मैंने आपको ये बताया था। अब आप अगर यहाँ पे बाय कर दो, अगर आप यहाँ पे बाय कर दो, या आप एसएल लगा लो, है ना, और वहां आप पीपी लगा लो, तो मार्केट एक पुल बैक लेगी, आपका एसएल खा के फिर चली जाएगी, है ना। तो रेदर आप पुल बैक का हमेशा वेट करो। पुल बैक्स मार्केट के अंदर क्यों बनते हैं, और बनने के साथ साथ आपको पता कैसा लगता है कि ये पुल बैक है, जब मार्केट, आपको पता है कि जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, पुल बैक्स धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे बनना स्टार्ट करते हैं और मार्केट ऐसे मूव करती है, ठीक है। अब पुल बैक्स बेसिकली बनते क्यों है? पुल बैक्स बनते हैं, मान लो मार्केट को प्राइस को ऊपर जाना है, मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर,
ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय किया है। मैं सोचूंगा कि मार्केट जहां से घूमेगा, मतलब जहां से घूमना स्टार्ट करेगा, मैं वहां पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। मतलब मार्केट, मैंने आपको एक और बात बताई है रोहित भाई, कि मार्केट के अंदर अगर बायर्स आ रहे हैं तो बाइंग आएगी, अगर मार्केट के अंदर सेलर्स आ रहे हैं तो वहां पे सेलिंग आएगी, है ना। जितने ज्यादा बायर्स के ऑर्डर लगेंगे, उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर आएगी बाइंग। जितने ज्यादा भाई सेलर्स के ऑर्डर लगेंगे, उतनी ज्यादा आएगी सेलिंग। समझ आया। अब मार्केट के अंदर मान लो एक सर्टेन टाइम आता है जब मार्केट के अंदर सेलिंग के ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है। अब मेरा टीपी मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस था, मैंने यहाँ पे सेल मार दिया। अब जैसे ही मैंने सेल करा, मार्केट में क्या हुए, सेलिंग के ऑर्डर्स लगे। मार्केट ने लिया थोड़ा 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 पुल बैक। अब बायर्स क्या प्लान कर रहे थे। अब बायर को लगा कि यार बाइंग, अब तो मेरा क्या है, मेरे को बाय लो पे करना है। ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज, मेरे जैसे जो बंदे होंगे वो क्या करेंगे कि मैं यहाँ तो बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मैं पुल बैक के बाद बाय करूंगा। तो पुल बैक के बायर्स, ठीक है, पुल बैक के बायर्स यहाँ पे घुसेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ भाई ट्रेंड तो बुलिश ही है, एक काम करता हूँ, मेरे को सस्ते में मिल रहा है, जो लो पे बाय करते हैं वो भी घुसेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना बाय कर दूंगा एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ, और यहाँ पे रखूंगा कैंडल लो का एसएल, और ये होगा मेरा टीपी। ये हो गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अगर की बात करूँ, तो ये तो हायर हाई हायर लो हो गया ना, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब मान लो जिन बंदों ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका टीपी होगा अगला अगला हायर हाई, कि मार्केट जहाँ से घूमेगा मैं वहां पे बुक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे घूमा, वही सेम कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट हो जाएगा, कि यहाँ पे ये वाले बंदों का प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, कई बंदे यहाँ पे जो लंबा होल्ड कर रहे होंगे, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगर कोई जोन के पास, अगर कोई रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे सेलिंग आएगी। मतलब मार्केट के अंदर पुल बैक आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलिंग का जोन है। ठीक है, सेलिंग का जोन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है। सेलिंग के जोन पे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ के बायर्स यहाँ पे बेच देंगे, उनके सेल के ऑर्डर्स लगे। अब जो रेजिस्टेंस पे एक्चुअली में सेल करके बैठे होते हैं, जिनके ऐसे लिया होता है, उनकी भी सेलिंग के ऑर्डर्स लगे। तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेलिंग के ऑर्डर्स थी, लेकिन मार्केट बुलिश था। हमने यहाँ पे सेलिंग का जोन देख के यहाँ पे सेल नहीं कर दे रहा। मार्केट अगर बुलिश है तो हमको क्या करना है, सेलिंग आ रही है आने दो, डजेंट मैटर। लेकिन बाय, सेल, उसके बाद हम यहाँ पे पुल बैक का वेट करके करने वाले हैं बाय। ये होते हैं पुल बैक। अब पुल बैक्स बेसिकली भाई बनते क्यों है, सबसे पहले वो ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीन तो रीजन बता दिए। मैं कहा कि भाई पुल बैक्स होते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए बनते हैं, कि बंदे जो नीचे से होल्ड करे बैठते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकेंडली, जो मतलब एक्चुअली में जो न्यू ऑर्डर्स जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, रिवर्सल ट्रेड का मतलब जो यहाँ पे बाय करा और यहाँ पे जाके ऊपर पे सेल कर देंगे कि यार अब तो पुल बैक आएगा, वो यहाँ पे भी उनका सेलिंग का ऑर्डर आता है। तो मतलब सेलिंग के ऑर्डर हमारे पास कितने कितने टाइप के लग रहे हैं। पहला है हमारे यहाँ से सेलिंग का ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इनका जो बायर्स का सेलिंग का ऑर्डर लग रहा है। तीसरा का रेजिस्टेंस है, उनका सेलिंग का ऑर्डर लग रहा है। ये तो हो गया हमारे पुल बैक आ रहे हैं, लेकिन आते क्यों है। ठीक है, मार्केट जब बाइंग में जा रहा होता है ना, तो यहाँ के बायर यहाँ तक होल्ड कर करके हो जाते हैं एग्जॉस्ट। ठीक है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है। ये एक आर्ट है, ये एक साइकोलॉजी है। समझ रहे हो। ये एग्जैक्टली में एक साइकोलॉजी है बायर और सेलर की। अगर आप भाई चार्ट देख रहे हो, समझ आई, अगर आप किसी भी मार्केट का अगर आप चार्ट देख रहे हो, और आपको उस मार्केट में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी ही समझ नहीं आ रही कि हाउ इज द साइकोलॉजी, है ना। एक्चुअली में बायर हमें चार्ट में बताना क्या चाह रहा है, सेलर हमें चार्ट में बताना क्या चाह रहा है, तो हम कहीं ना कहीं भाई कर रहे हैं टाइम वेस्ट। समझ रहे हो। हम जब चार्ट के अंदर आते हैं ना, जब हम मार्केट के अंदर आते हैं, चार्ट्स देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला व्यू होना चाहिए कि यार हमको बायर और सेलर को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैंने रोहित भाई आपको पहले भी बताया था, मैं क्या, कि अगर अगर आप इंग्लिश में मेरे से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, कि यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो आपकी लैंग्वेज है। मार्केट की लैंग्वेज कोई हिंदी इंग्लिश पंजाबी नहीं है। मार्केट की लैंग्वेज है कैंडल्स। मार्केट की लैंग्वेज है चार्ट पैटर्न्स। जितने ज्यादा आप कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप चार्ट पैटर्न्स की साइकोलॉजी पढ़ोगे, कि एक्चुअली में कैंडल्स बताना क्या चाह रही हैं, जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालाइज करोगे, भाई उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। समझ रहे हो व्हाट आई एम स्पीकिंग। मार्केट की लैंग्वेज होती है चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, है ना। मार्केट ही बता देगी कि मेरे को बाय में जाना है या फिर मेरे को सेल में जाना है, मैं फिर वही बोलूंगा ना, तो ही तो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तो मार्केट जाएगी बाइंग में, या तो मार्केट जाएगी सेलिंग में, इससे ज्यादा तो कहीं जा ही नहीं सकती। अब आपको वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे बढ़ेगी, जब आप
आप समझदारी से काम लोगे। आपको पता है कि भाई मैंने आपको बोला ट्रेंड, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड जहां पे बेंड हुआ वहां पे खत्म, है ना। आपको ट्रेंड के साथ जाना है यार, ये सेलिंग आ रही है मेरे को नहीं कैप्चर करनी, मुझे पुल बैक के बाद बाय करना है ना। मुझे पुल बैक के बाद बाय करना है। मार्केट के अंदर सिर्फ दो बंदे पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ दो बंदे। सिर्फ मैं तो कहूंगा सिर्फ एक बंदा पैसा कमा रहा है, दो भी नहीं। एक तो मार्केट के अंदर वो पैसा कमा रहे हैं जो एक्चुअली में HNI है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स हैं, ठीक है। और दो बंदे इसलिए बोला, एक तो ये हो गए, और दूसरे बंदे हो गए वो जो एक्चुअली में मार्केट के अंदर या तो सिर्फ बायर है और या तो सिर्फ सेलर है। आज मैंने मान लो गोल्ड का चार्ट खोल दिया, ठीक है। आज मैंने गोल्ड का चार्ट खोल दिया, मुझे मुझे लगा कि यार गोल्ड जाएगा बाइंग में, ठीक है। मैं करने वाला हूँ बाय। अभी मेरा बाय का सेटअप नहीं बन रहा, दैट डजंट मीन कि मैं सेल कर दूं। अभी मार्केट गिर रही है, दैट डजंट मीन कि मैं सेल कर दूं। मेरे को पेशेंसली वेट करना है अपने सेटअप का, जहां पे मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखेगी, देन आई विल परस्यू द बाइंग। Why I should go with the selling if my bias is buying? तो आपका ये सारी डिसिप्लिन की चीजें भी होती हैं कि आप अपने बायस के हिसाब से चलो। मान लो मैं बाय करने का प्लान बना के आया हूँ, फिर मैं सेल कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं मार्केट के अंदर डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ ना। मार्केट ओनली एंड ओनली रिवॉर्ड्स द डिसिप्लिन पर्सन एंड टेक मनी फ्रॉम द इनडिसिप्लिन पर्सन। इस चीज को हमेशा याद रखना। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन बंदों को पैसा देती है, इनडिसिप्लिन पर्सन से पैसा लेती है। डिसिप्लिन आप लाइफ में भी बनना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सीड करना है। डिसिप्लिन आपको चार्ट्स पे भी बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको थॉट्स में भी बनना पड़ेगा कि आप अपने माइंड को कैसा कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने फिजिक को कैसा कंट्रोल कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। हर चीज के अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, जब भी मार्केट से प्रॉफिट बना पाओगे। आप कहोगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, उससे मार्केट को क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। वो बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। क्यों बोलते हैं? आप उधर से पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो आपका दिमाग वही गंद होगा, समझ रहे हो। लेकिन आप अगर हेल्दी मील्स ले रहे हो, आपका दिमाग स्ट्रोंग होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। मैं फिर वही बोलूंगा, बाइंग और सेलिंग के अलावा है ही नहीं कुछ। बाइंग के और सेलिंग के अंदर आपको डिसीजन बनाना है, दो में से एक चीज को चुनना है। 10 में से मैं कह रहा हूँ 5 बार ठीक होना है। फिर भी नहीं अगर ट्रेडिंग हो रही, तो फिर तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो बहुत गंदी कमी आ रही है ना। मैं कह रहा हूँ 10 में से सिर्फ 5 बार ठीक हो जाओ। सिर्फ ये बताना है बाइंग या सेलिंग, एनालाइज करने का ही तो गेम है सारा, है ना। समझ आ रही है रोहित भाई, काना भाई? आ रही हाँ है। समझ आ रही है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, सब समझ आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। तो यही दो चीजों का ही तो गेम है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ना, अब मार्केट स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर भाई बेसिकली बोलते हैं इसी चीज को, समझ लो। जब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई, इसको तो स्ट्रक्चर बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? मार्केट का स्ट्रक्चर ही यही है, मार्केट का नेचर है ये इसको स्ट्रक्चर बना लो, नेचर बना लो। मेरे को मान लो मेरा भाई है काना, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैं इसका स्ट्रक्चर पहचानता हूँ, ये आज क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मार्केट का ऐसे ही स्ट्रक्चर है ये जैसी मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना भाई, आपको मार्केट का सबसे पहले तो देखो ट्रेंड देखना है। ट्रेंड के बाद आपको देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर, की एक्चुअली में मार्केट में स्ट्रक्चर बताया क्या जा रहा है, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है कि नहीं चलना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे है ना। ऐसे चल रही है मार्केट, आपने ये देखा कि यहाँ से तो हो रही है भाई सेलिंग, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मैंने यहाँ पे टीपी लग दिया, और मार्केट ने तुरंत आपका एसएल खा के, यार मार्केट हायर हाइस के अंदर है, आप यहाँ पे सेल करके आप यहाँ पे टीपी नहीं बुक कर सकते। समझ आया वट आई एम सेइंग? कि मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक नहीं पढ़ना आएगा ना आपको, बात नहीं बनने वाली, समझ लो। स्ट्रक्चर पढ़ो, स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा कि यार मार्केट क्या जा रही है। छोटा टाइम फ्रेम नहीं समझ आ रहा, बड़े पे चला जाओ। बड़ा नहीं आ रहा, और बड़े पे चले जाओ। 1 घंटा नहीं आ रहा, 4 घंटे पे जाओ। 4 घंटा नहीं आ रहा, दिन पे जाओ। बायस तो बनाओ, बायस का तो पता लगेगा कि आज मेरे को बाइंग करनी है या फिर आज मेरे को सेलिंग करनी है। एक चीज पे टिको। आप बाय भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो। जब मार्केट सेल में जा रहा है, आपको लग रहा है कि चल मैं बेच देता हूँ, फिर मार्केट एसएल खा रहा है, फिर आपको लग रहा है मैं बाय कर, ये तो गैम्बल है। दिस इज कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली गैम्बलिंग। इससे बढ़िया आप चौक पे बैठ के ताश के पत्ते खेल लो, उसमें आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन ऐसी हरकत अगर मार्केट में करते मिल गए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सालों साल भी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। 6-7 साल लग जाएंगे ये चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी तो। हम बोल तो देते हैं कि 2 साल में प्रॉफिटेबल है, 1 साल में प्रॉफिटेबल है, लेकिन
एक्चुअली में आपका कितना ज्यादा बढ़िया दिमाग है, आपका कितना आईक्यू, आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो, मार्केट के अंदर वो चीजें इफेक्ट करती है, मार्केट के अंदर वही तो चीजें होती है मेन। समझ आ रहा है रोहित भाई? हाँ। ठीक है, ऑल क्लियर। क्लियर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या क्या बताया आज, तो पूरा बताओ एक बार। अभी मार आगे चलते हैं, लेकिन जितना बताया एक बार वो बताओ। हाँ, मार्केट में ट्रेड लेने से सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर देने का देखने का, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज। अगर अप ट्रेंड में है तो सिर्फ बाय के साइड ही सेटअप ढूंढने का। अगर उसमें सेलिंग भी आ रही है तो वहाँ पे अपना सेटअप जब दिखे तब बाय लेने का। और सेलिंग मतलब जब डाउन ट्रेंड में हो मार्केट तब सिर्फ सेलिंग करने का। और साइडवेज में बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं। अगर सप्लाई पे है तो सेलिंग, डिमांड जोन पे है तो बाइंग। लेकिन आगे भी और इसके अलावा और भी कुछ बताया था। मैंने बताया था कि सप्लाई डिमांड पे आपको खेलना तो है, लेकिन स्ट्रेंथ भी देखनी है, कहाँ की स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल रही है। हाँ। समझ आया? हाँ मतलब इसमें ऐसा है ना, अगर मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी बड़ी और स्ट्रांग बनेगी। अगर सेलिंग की। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखनी है आपको, वॉल्यूम देखना आना चाहिए एक्चुअली में, वॉल्यूम बता क्या रही है। ठीक है। हाँ। ओके ब्रो। हाँ, वॉल्यूम मतलब वही ना जो मार्केट में नीचे रहता है। मार्केट में नीचे नहीं, वो तो आप इंडिकेटर लगा लोगे उसमें तो आपको पता लग जाएगा। रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है भाई मेरी? हाँ। अब एक काम करते हैं, हम फुल बैक्स को देखते हैं। ठीक है। आप क्या पूछ रहे थे वैसे? हाँ मैं पूछ हाँ, रहा था। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही थी ना, वॉल्यूम में पहले लगाता था। वॉल्यूम में पहले यहाँ पे लगाता था, पता लग जाता था किस कैंडल में, किस वॉल्यूम में। लेकिन एक बात बताओ ना, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? इन दो चीज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? एक ये हो गया, फिर बस एक ये हो गया। क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में? पहले वाले में बाइंग बहुत जल्दी आई है, दूसरे वाले में सेलिंग बहुत स्लो स्लो आ रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है। बाइंग बाइंग सेलिंग छोड़ दो, बाइंग सेलिंग छोड़ दो, बाइंग सेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ। सिंपल बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में। पहले में मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चली गई, दूसरे में स्लो स्लो नीचे आ रही है। पहले में मार्केट, हाँ यस, पहले में मार्केट थी भाई ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम हो। समझ आया? अरे रुको, लैग हो रहा था। इसके अंदर, मार्केट के अंदर क्या था? हाई वॉल्यूम था। ठीक है। और इसके अंदर क्या था? यूनी मार्केट के अंदर था ब्रो लो वॉल्यूम। हाँ, लो वॉल्यूम जब होता है ना मार्केट के अंदर, तो उस मार्केट से रहो दूर। सही बताओ। हाई वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे पैसा बनाना आसान होता है। यहाँ पे बाय करा, यहाँ सेल मार दिया, यहाँ बाय करा, यहाँ सेल मार दिया, यहाँ बाय करा, यहाँ सेल मार दिया, छोटा सा। यहाँ पे आप क्या करोगे? इस वाली मार्केट के अंदर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही डम मार्केट है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि साइड वेज मार्केट से भाई जितना हो सकता है ना दूरी बना कर रखो, नहीं तो पहले जाओगे, नहीं तो फील्डिंग सेट है। समझ रहे हो? हाँ। पॉइंट समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ पुल मतलब। बैक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। अब देखो स्ट्रक्चर रीड करते हैं थोड़ा सा, 1 घंटे में चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखना मार्केट का, ये देखो आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे? ये दिख रहा है? क्या ये क्या स्ट्रक्चर है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये डिमांड जोन था, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट हुआ। अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। यार इतनी सिंपल मार्केट में भी अगर पैसा नहीं बन रहा ना भाई,
तो मुझे लगता है फिर बहुत कुछ सीखने का जरूरत है, बहुत कुछ सीखने का जरूरत है भाई। सिंपल है, देखो ना, डिमांड जोन पे बाइंग आ रही है, सप्लाई जोन पे सेलिंग आ रही है, स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। सेलिंग का स्ट्रक्चर है तो लोअर लो, यहाँ पे आपको लोअर हाई मिल गया, यहाँ पे सेल मार सकते हो, यहाँ पे आप बेच सकते थे। एक बात बताऊं, ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे ना भाई एक्सपीरियंस चाहिए। आपको क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाए, वहां से घूम जाए, कहीं से भी घूम सकती है, यू नो। लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए भाई। जितना ज्यादा भाई टाइम स्पेंड करोगे ना चार्ट्स के ऊपर, जितना ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा थोड़ा ठीक बन रहा है, उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल की राह पे चलते चले जाओगे। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना बेस्ट 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 बनते चले जाओगे। बिना टाइम स्पेंड करे फिर वो चीजें मुश्किल है कि आप कहो कि मैं मार्केट के अंदर बस आऊं, ट्रेड करूं, चला जाऊं। भाई साहब, टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में मार्केट कि मतलब बताना क्या चाह रही है ना। और बताना क्या चाह रही है वो पढ़ने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। धीरे धीरे कर करके ना एक्सपीरियंस अपने आप बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे हमेशा बढ़ता है एक्सपीरियंस। सिर्फ और सिर्फ ना चार्ट देखने की आदत बना लो, ट्रेड नहीं करना, सिर्फ चार्ट देखना है, सिर्फ चार्ट। समझ रहे हो? बैठो, ऑब्जर्व करो मार्केट कहाँ से बाइंग में जा रही है, मार्केट कहाँ से सेलिंग में जा रही है, क्या स्ट्रक्चर बना रही है, कौन से डिमांड जोन्स है, कौन से सप्लाई जोन्स है, कौन सी ट्रेंड लाइन्स है, ट्रेंड लाइन फॉलो हुई क्या नहीं हुई, सप्लाई जोन फॉलो हुआ क्या नहीं हुआ, डिमांड जोन चला क्या नहीं चला, ये माइनर था ये चला क्या नहीं चला, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, लोअर लो में था तो लोअर हाई में कब बनना स्टार्ट हुआ, लोअर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, डिमांड जोन था जब हुआ, लिक्विडिटी से। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें, यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद भी आपका एक्सपीरियंस ना धीरे धीरे बढ़ता है। आप डेली बैठो, एटलीस्ट 1 1.5 घंटा 2 घंटा डेली चार्ट्स को दो। अगर छोटी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन लो, है ना। मेरे को तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन भी कम पड़ती है, मैं तो सच बताऊं। मेरे को तो लगता है कि मेरी स्क्रीन छोटी है, इवन 15 16 इंच का लैपटॉप है, वो भी मेरे को छोटी स्क्रीन पड़ रही है। 2 मिनट, जितना करा है उतना करा, और 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ऑल क्लियर ब्रो? क्या भेजा है आपने? हेलो? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? आ रही है ब्रो। अच्छा, वो बाहर गए हैं शायद, वॉशरूम जो भी होता है। मैं भी आया 2 मिनट में। हेलो। बाहर कोई आ गए? हाँ। समझ आया? क्लियर हुआ जितना कराया? हाँ। आज पुल बैक्स, ठीक है। तो मार्केट के अंदर पुल बैक दोबारा बता देता हूँ। मार्केट के अंदर पुल बैक भाई सिर्फ बनते हैं लिक्विडिटी के लिए। जब मार्केट एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है ना, अब जैसे मार्केट मान लो बाइंग में चल जा रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ से जा रही है बाइंग में, कंप्लीटली बाइंग में जा रही है, ठीक है। अब जिन बंदों ने यहाँ बाय किया था यार, वो यहाँ पे सेल करेंगे।
और एक वक्त को बाइंग आ रही है, पूरी बाइंग 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 आ रही है भाई। मार्केट ना दोनों चलाते हैं, सिर्फ ना बायर चलाते हैं और ना सिर्फ सेलर चलाते हैं, समझ आई। मार्केट के अंदर दोनों का रोल इक्वल होता है। अगर मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है तो एक टाइम ऐसा भी होगा मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, एक पुल बैक आएगा, है ना। क्योंकि बायर्स यहाँ पे, जो बायर्स यहाँ नहीं घुस पाए वो पुल बैक के बाद घुसने का वेट करेंगे ना। जिन बायर्स ने यहाँ पे एंट्री करी थी वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, सेल के ऑर्डर्स लगेंगे, इसलिए पुल बैक्स आते हैं। समझ लो, समझ आया। हाँ। अब हम ये सीखते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पुलबैक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पुलबैक्स के बाद आपको ट्रेड कैसे लेना है। समझ आई। अब पुलबैक देखते हैं। यार मेरा आज लैग हो रहा है, आई डोंट नो भाई क्यों लैग हो रहा है, मेरे को ना एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयरिंग लैग हो रहा है। आपकी वॉइस भी अटक अटक कर आ रही है। खाना तेरे को भी आ रही है अटक अटक के। हाँ, बीच में स्लो हो जाती है, फिर बीच में फास्ट हो जाती है। अटक नहीं रही। कोई नहीं, चलो कर लो एडजस्ट थोड़ा सा। हम्म। अब शायद ठीक हो गया। हम्म, थोड़ा बेटर हुआ है। कि अब रोहित भाई ये देखते हैं कि पुलबैक्स को एक्चुअली में आइडेंटिफाई करने कैसे हैं। ठीक है। अब आपको सबसे पहले पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ब्रो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर। मान लो मेरे को यहाँ के पुलबैक्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो अब ये देखो मार्केट कैसे गिरा। हायर, लोअर लो, लोअर हाई। अब एक बात बताओ, मार्केट यहाँ से क्या ब्रो, बाइंग में। ठीक है। मार्केट यहाँ से गिर गया। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट, ये जो बाइंग थी, ये जो बाइंग थी मार्केट, ये इसका पुलबैक हो और यहाँ से फिर बाइंग में चला जाए। प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं होती। होती है। होती है ना। लेकिन इस चीज को ना आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों। अभी देखो, अगर ये बाइंग होती तुरंत तो फिर आपको ये हाई के ऊपर बाइंग चाहिए। ये हाई के ऊपर बाइंग होती तो आप बाय कर लेते। लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आई। ठीक है। उसके बाद ये लोअर हाई बनाया, उसके बाद बनाया लोअर हाई, ये सॉरी लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर हाई जैसे ही बना, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि मार्केट यहाँ से भाई लोअर लोज के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रही है। ठीक है। जैसे ही मार्केट निकला लोअर लो बनाया, पता है क्या, मार्केट ना कभी भी ना फर्स्ट पुल बैक में बहुत कम चलती है। समझ रहे हो। मार्केट हमेशा फर्स्ट पुल बैक में बहुत कम चलती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। अब एक चीज खुद देखो। अब जो बंदे यहाँ पे बाइंग के लिए वेट कर रहे होंगे, सबसे पहले तो वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, है ना। उनके एसएल स्टॉप लॉसेस गए होंगे, उनके एसएल्स होंगे इस लो के नीचे होंगे उनके एसएल्स, है ना। और सेकेंडली, अब मार्केट में मान लो यहाँ पे सेलिंग की इंडिकेशन तो थी है, लेकिन यहाँ पे ना किसी ने सेल किया नहीं होगा। क्यों। क्योंकि यार दो तरह के यहाँ पे हमारे पास आंसर मिल रहे हैं ना। मार्केट या तो ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है ना। या तो ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज थी, या तो बाइंग में चली जाती है, सेलिंग में चली जाती। तो यहाँ पे बंदों को, मेरे को इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे बाइंग भी एक्चुअली में करी है या फिर सेलिंग भी करी है। मेरे को इंटरेस्ट देखने को मिला है यहाँ पे, जब मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि भाई मैं लोअर लॉस में शिफ्ट हो चुकी हूँ। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसको चीज को ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया अपने को इधर पे। ठीक है। हमको एक अच्छा पुल बैक मिल गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपने को कुछ नहीं करना। सिंपल हमने को यहाँ पे ट्रेड लेना है और 1:2 बुक करके घर पे चले जाना है। समझ आया। कुछ ज्यादा नहीं करना। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड ले भी लेता और मेरा एसएल, मान लो मेरा टीपी ये होता, मान लो मेरे को 1:2 चाहिए रहेगा। ठीक है। तो मेरे को यहाँ 1:2 बहुत इजी मिल गया। मैंने और कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ 1:2 के लिए प्लान करना है अपने। समझ आया। क्योंकि 1:2 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रो यहाँ पे है एक बहुत तगड़ा जोन ना। जोन्स को भी आपने देखना है कि एक्चुअली में जोन्स भी तो रिस्पेक्ट हो रहे हैं ना भाई। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग भाई। क्योंकि एक ये था, ये बहुत बहुत भयंकर वाला जोन है, पूरा जोन है। आपको टारगेट और एसएल भी तो जोन्स के हिसाब से ही रखने हैं। क्यों। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और चीज देखो, ध्यान से देखना तुम सब। तो अब एक चीज बताओ, मार्केट यहाँ से
मार्केट यहाँ से लोअर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये लोअर लो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? ये जो मार्केट ने यहाँ पे सेल दी है, इतनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज करी है, ब्लैक कैंडल, यहाँ पे लोअर लो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? द मेन रीजन यहाँ पे था डिमांड जोन। ये डिमांड जोन से क्या आती है रोहित भाई? बाइंग। बाइंग। बाइंग मार्केट को देनी है। अब मार्केट की सेलिंग तो देखा जाए तो खत्म। मार्केट ने दे दी बाइंग, मार्केट ने दे दी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, और उसके बाद दिया पुल बैक, सेलिंग का पुल बैक, यहाँ पे करता मैं बाय। ये वाली कैंडल में करता बाय, क्योंकि इसने कंटिन्यूशन नहीं दिया और फिर तुरंत बाइंग में चली गई। समझ आया? हाँ, डिमांड जोन, सप्लाई जोन भी देखने हैं, स्ट्रक्चर भी देखने हैं। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करना है? समझ आया? मतलब ना आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी 1 साल में बढ़ गई थी, 6 महीने में बढ़ी, भाई मेरे को 2.5 साल होने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, 2.5 साल ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। मेरे को अब जाके चीजें समझ आई हैं, पैसा बनना स्टार्ट हुआ है, क्लियरली चीजें समझ आने को स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 6 महीने की चीजें अंदर समझ आ गई हैं। दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन टाइम के साथ साथ हर चीज क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब की हेल्प लो, मेरे से हेल्प लो, बुक से हेल्प लो, मार्केट का एक्सपीरियंस लो। बहुत सारी चीजें होती हैं यार सीखने के लिए। समझ आ रही है? हाँ। अब हम कल के लेक्चर में करेंगे रिट्रेसमेंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे। अगर कल मैं फ्री हुआ तो जरूर होगा लेक्चर, नहीं तो फिर परसों, नहीं तो देख लेंगे, 1-2 दिन का शायद ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं तो हम कर देंगे, हम अगले लेक्चर में रिट्रेसमेंट करेंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट्स और पुलबैक में क्या डिफरेंस होता है ये करेंगे। और मैं लिख लेता हूँ आपका कि क्या कराना है, फिर ऐसे में कोई याद नहीं रहता। फिब लेवल, रिट्रेसमेंट, एंड डिफरेंस बिटवीन पुलबैक एंड रिट्रेसमेंट। अब अगले लेक्चर में हम ये करते हैं रिट्रेसमेंट्स। अभी जैसे हमारी टोटल कितनी चीजें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा प्राइस एक्शन खत्म हो गया है, अगर मैं बताऊं तो। टेक्निकल एनालिसिस में आपको सारा साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको एनालाइज कैसे करना है, कैसे पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना है। फिब लेवल, फिब लेवल आपका रह गया, हाँ सच। तो फिबोनाची लेवल में आपको कराऊंगा कल, फिब लेवल्स और रिट्रेसमेंट, ठीक है ब्रो। समझ, वैसे चीजें समझ आ रही है रोहित भाई? क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है। क्लियर हो रहा है पहले से? मतलब पहले अगर कोई कंफ्यूजन होगी वो थोड़ी क्लियर हुई? हाँ। अच्छा अच्छा। चलो नाइस भाई, करते हैं इस मीटिंग को एंड करते हैं, वैसे भी 2 मिनट में अपने आप बंद हो ही जाएगी ये। तो अगले लेक्चर में फिर वही अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और इसको एक बार रिवाइज करना, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना, और हेल्प लेते रहना, कोई भी प्रॉब्लम लगे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हाँ, है। ठीक है। ओके ब्रो, बाय बाय, टेक केयर। बाय।